हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ जतिन पोखरियाल। आज एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की हम सेकंड क्लास लेने वाले हैं, जिसमें मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर बताऊंगा कि उसके सेंटेंस को आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करोगे। इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के काफ़ी अच्छे खासे एग्जाम्पल कराए थे, है ना। तो आज की क्लास में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का देखेंगे कि उसके क्या कहते हैं, जो सेंटेंस है उनको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इन क्लासों में हम स्पेसिफिकली हर टेंस पे बेस्ड अच्छे खासे एग्जाम्पल कर रहे हैं, है ना। वैसे आपने कई सारी वीडियो देखी होगी रिवीजन टाइप की, वैसे मैं भी बनाऊंगा एक वीडियो जिसमें ना सारे टेंस एक ही वीडियो में कवर कर लूँ, है ना। थोड़ा थोड़ा करके सारे टेंस एक ही वीडियो में कवर कर लूँ, है ना। लेकिन अभी जो फ़िलहाल में जो क्लासें बना रहा हूँ उसमें मैं हर क्लास में एक स्पेसिफिक टेंस पे फोकस कर रहा हूँ और उस टेंस में आपको मैं अच्छे खासे एग्जाम्पल कराऊँगा, ताकि अगर आप बिगनर हैं, है ना, सीख रहे हैं अभी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, तो जब ठीक ठाक आप एग्जाम्पल्स करेंगे, उनको क्या कहते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो आपको क्या कहते हैं बहुत अच्छी आपकी पकड़ बन जाएगी, है ना। तो चलो मैं आपको पहला एग्जाम्पल पहले स्ट्रक्चर सीख लेते हैं ना। तो देखो इसमें क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा और इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आ जाती है, वर्ब। वर्ब कैसे फॉर्म में होती है, सेकेंड फॉर्म में। उसके बाद क्या आता है आपका ऑब्जेक्ट, है ना। लेकिन जब इसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये वहाँ से कहाँ आ जाते हैं, उठ के आ जाते हैं आगे, ठीक है। और फिर अपने साथ ये लेते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब पास्ट में आप क्या कहते हैं, क्या हेल्पिंग वर्ब ले सकते हो, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप हेल्पिंग वर्ब लेते हो इज एम आर। अब पास्ट है तो इसका मतलब क्या कहते हैं, आप वॉज या वर लोगे, है ना। और ये वॉज और वर आप किसके अकॉर्डिंग लोगे, ये आप लोगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वॉज लोगे हेल्पिंग वर्ब, और ऑब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आप वर लोगे, है ना। फिर उसके बाद जो आपकी मेन वर्ब है ना, जो आपकी मेन वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तो सेकंड फॉर्म में मिलेगी आपको वर्ब, उसको क्या करना है, आपको थर्ड फॉर्म में चेंज करना है ना। उसके बाद क्या आपका बाय, और लास्ट में आपका सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अभी आपको अगर थोड़ी सी डाउट है इसमें, है ना, डाउट हो गई आपको, क्योंकि अभी क्या कहते हैं मैंने सिर्फ आपको स्ट्रक्चर समझाया है। जब आप एग्जाम्पल करोगे तब आपको आपका जो सारा डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो इसको फटाफट लिख लो, और अगर आपकी स्पीड मेरी तरह बहुत स्लो है तो आप पॉज कर सकते हो बीच बीच में, है ना। आराम से लिखो अपना और उसके बाद वीडियो को चालू कर दो। तो चलो फिर शुरू करते हैं, है ना। उड़ा देंगे भाई हवा में इस चैप्टर को, धुआं निकाल देंगे इस चैप्टर का। क्या निकाल देंगे, धुआं। ये भी मिटा देते हैं भाई। इतने जागरूक तो हैं हम कि हमें पता है कि भाई क्या चल रहा है हमारा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो चलो मैं आपको पहला एग्जांपल लिखाता हूँ। तो पहला एग्जांपल है, क्या है पहला एग्जांपल, I helped them। मैंने उनकी मदद की। देखो ये पहले ही टेंस जो आया आपका, पहले ही सेंटेंस जो आपका आया, बहुत ही अच्छा सेंटेंस आया, है ना। इसमें आपको एक और चीज़ सीखने को मिलेगी। आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तो चेंज करोगे, लेकिन आपको एक और चीज़ सीखने को मिलेगी जो मैंने आपको ऑलरेडी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिखा दी। तो देखो सबसे पहले जब आपके पास कोई सेंटेंस आपको मिलता है एग्जाम में, अभी तो हमें पता है स्पेसिफिक हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को चेंज कर रहे हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, लेकिन जब आपके पास पेपर आएगा उसमें तो आपको सिर्फ सेंटेंस दिया जाएगा। तो पहला तो आपका टास्क यही होगा कि पहले पता लगाओ कि ये टेंस है कौन सा, और उसके बाद फिर ये उस टेंस में है क्या, है ना। पास्ट है, सॉरी इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है ना, है क्या। तो देखो सबसे पहले आप देखो वर्ब को। वर्ब क्या है, सेकंड फॉर्म में। ये सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में हो सकती है ना। सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में, है ना। लेकिन क्या कहते हैं, अगर ये थर्ड फॉर्म में होती तो यहाँ पे हैव या हैज़ आता, है ना। लेकिन यहाँ डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद आ रही है तो इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म में होगी। और ये स्ट्रक्चर मेरे को किसका दिख रहा है, पास्ट इंडेफिनिट का, क्योंकि सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो वर्ब आती है वो सेकंड फॉर्म में आती है ना। और उसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ पे देखो मैं मदद करता हूँ। अब मैंने पूछा क्या कहते हैं, क्या और किसको। क्या और किसको की जब आप बात करते हो और आपको आंसर मिलता है
तो क्या कहते हैं, किसकी मदद करता हूँ, उनकी, है ना, उनकी। तो मेरे को जवाब मिल रहा है, तो जो जवाब मिलता है वो क्या होता है, मेरा ऑब्जेक्ट, है ना। अब इसमें एक और चीज़ आपको सीखने वाली है, यहाँ पे आप सीधे क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर चेंज करने मत लग जाना। एक चीज़ और सीख लो इसमें, एक चीज़ ये सीख लो कि जब भी हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे प्रोनाउन आता है, या प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है ना, तो अब जब ये क्या कहते हैं पैसिव वॉइस में चेंज होंगे, तो हमारा ये जो प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ये किसकी जगह पे जा रही है, सब्जेक्ट की जगह पे जाएगी। तो हमें सब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। दैम का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। और आई का क्या हो जाएगा, आई यहाँ से सब्जेक्ट की जगह छोड़ के अब वो पीछे आ रहा है, किसकी जगह पे, ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो उसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो आई का क्या हो जाएगा, मी। वैसे मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्लास में ना, जो इससे पहले वाली थी, उसमें मैंने आपको अच्छे से कराया है कि प्रोनाउन का सब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है ना। वैसे तो आपको भी पता होगा, क्योंकि अगर भले ही आपको ये ना पता हो, लेकिन आप जो लैंग्वेज पढ़ते हो, है ना, रीडिंग वीडिंग करते हो, तो वहाँ आपको अच्छे से पता है कि आप जब लास्ट में आई को ले जाते हो तो मी हो जाता है। कभी आई लिखा हुआ देखा आपने, नहीं देखा, फिर भी चलो मैं आपको यहाँ शॉर्ट में लिखा है, तो हैं कितने, 3-4 है गिनके। आई का क्या हो जाता है, ये आपकी सब्जेक्टिव फॉर्म है प्रोनाउन की, यह है ऑब्जेक्टिव फॉर्म। और ये सिर्फ प्रोनाउन पे वो करते हैं हम यूज़, है ना, क्योंकि नाउन होगा, अगर यहाँ पे किसी का नाम लिखा होगा राम, अगर राम यहाँ से क्या कहते हैं उठ के ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ रहा है, सॉरी क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है ना, तो क्या कहते हैं पैसिव वॉइस में, तो हम राम का राम ही लिखेंगे, लेकिन ये प्रोनाउन में होती है दिक्कत, है ना। तो यू का क्या हो जाता है, यू का भैया यू ही रहता है। वी का हो जाता है अस, हम साथ साथ हैं। दे का हो जाता है, दे का दिख रहा है ना यहाँ पे, देखो देम। फिर क्या आता है, फिर हमारे सिंगुलर वाले प्रोनाउन, ही, सी, इट। जानवर या किसी वस्तु के लिए किसका यूज़ करते हैं हम, इट का। तो ही का क्या हो जाता है, हिम। ये ही, सी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनको ज़रा ढंग से याद कर लेना, या एक बार नज़र मार लेना इसमें, है ना। सी का क्या हो जाता है, हर। इट का भैया इट ही रहता है ना। तो यही है आपके 1 2 3 4 5 6 7। एक बार देख लो इनको, और क्या, है ना, बढ़िया से देख लो एक बार, उतार लो कॉपी में। तो चलो फिर अब इसको ना क्या कहते हैं, हम चेंज करते हैं, है ना। पहले ही उसमें एग्जाम्पल में इतना टाइम लगा लिया, है ना, अब भी बोल लोगे, लेकिन यार थोड़ा टाइम देना पड़ता है ना। मैं थोड़ा बिगिनर लेवल से पढ़ाता हूँ यार, पता नहीं शायद गलत आदत है ओवर एक्सप्लेन करने की, है ना, लेकिन मेरा पढ़ाने का ऐसी वो है तरीका कि बहुत ज़्यादा डिटेलिंग के साथ पढ़ाता हूँ मैं। तभी तो देखो पहली वाली क्लास में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कितना टाइम लगा दिया, लेकिन पढ़ाया मैंने उसमें काफ़ी अच्छी डिटेलिंग के साथ है ना। वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है भैया, हमारा प्रोनाउन, है ना, तो चेंज होगा। और ये जो क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट है, ये भी किसी एक प्रोनाउन की क्या ऑब्जेक्टिव फॉर्म है ना। तो अब क्या कहते हैं, वो जो प्रोनाउन है वो क्या कहते हैं आगे जा रहा है सब्जेक्ट की जगह पे, तो देखो हम वहाँ क्या लिखेंगे, दे। इसकी जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है देम की, वो सब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज होगी, तो क्या हो जाएगा, दे। अब क्या कहते हैं, दे क्या है, प्लूरल, वॉज या वर्ब में से क्या आएगा, वर्ब, ठीक है। उसके बाद जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो कौन से फॉर्म में चेंज हो जाएगी, थर्ड फॉर्म में। हेल्प का क्या होता है, हेल्प, 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 हेल्प हो जाता है ना। और फिर बाय, और लास्ट में क्या है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, प्रोनाउन, यहाँ आ रहा है ऑब्जेक्ट की जगह पे, आई का क्या लिखाया था मैंने, मी, तो दे वर हेल्प्ड बाय मी, यह हो जाएगा। चलो फिर भैया पॉज कर लेना। पॉज करके आराम से लिखो, राजाओं वाले काम है भैया ये, है ना। Some Americans saw an alien. Some Americans saw an alien. अमेरिकन लोगों की काम है भाई
कि उन्हें एलियन दिखते हैं, हमारे वहाँ तो भूत ही दिखते हैं, है ना। तो अब देखो जैसे मैंने बताया सेंटेंस मिला आपको, उसमें सबसे पहले वर्ब देख लो, है ना। अब तो देखो क्या कहते हैं, उसमें हेल्प आया था सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म। अब देखो सॉ तो क्या कहते हैं हमें पता ही है, सी सॉ सीन, तो हाँ इसमें साफ पता लग रहा है सेकंड फॉर्म में। अब यहाँ पे सम अमेरिकन कुछ अमेरिकन, क्या है ये, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ रही है वर्ब, और वर्ब है सेकंड फॉर्म में। सेकंड फॉर्म में तो पास्ट है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद है इंडेफिनिट। अब देखो सम अमेरिकन से देखा, क्या देखा, क्या का जवाब हमें क्या मिल गया, एक एलियन देख लिया भैया उन्होंने। तो ये जो क्या का जवाब है वो है हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, फिर क्या आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसमें, पास्ट वाले में वॉज या वर, ठीक है। और उसके तुरंत बाद आएगी हमारी मेन वर्ब, किस में आएगी वो, थर्ड फॉर्म में। फिर क्या आएगा हमारा बाय, और लास्ट में आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का ध्यान रखना, प्रोनाउन है तो वो जिसकी जगह पे जा रहा है उसकी फॉर्म में चेंज कर देना। आगे सब्जेक्ट से उठ के उसकी ऑब्जेक्ट की जगह पे जा रहा है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करो। ऑब्जेक्ट से उठ के आगे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट की जगह पे जा रहा है तो सब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करो। लेकिन इसमें तो कोई दुविधा नहीं है, देखो सब्जेक्ट ये भी नाउन है, सम अमेरिकन, एक एलियन की बात हो रही है, ये भी क्या है, नाउन है ना। तो अब इसको चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, एन एलियन, अन एलियन। अब देखो एन एलियन मतलब एक एलियन की बात हो रही है। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, वॉज आएगा या वर आएगा, बाबू ये तो पता होना चाहिए, है ना। तो क्या आएगा, वॉच। सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा वॉच। क्या आएगा इसमें, सॉ सी सीन। फिर क्या आएगा, बाय, किसने देख लिया, सम अमेरिकन्स। हमारा अमेरिकन एसेंट इज वेरी सेक्सी, अमेरिकन अमेरिकन्स, समझे कि एन एलियन वॉज सीन बाय सम अमेरिकन्स। कैसा लगा हमारा एसेंट, मज़ा आ गया ना। एन एलियन वॉज सीन बाय सम अमेरिकन्स, ठीक है। पॉज करो, लिखो, क्योंकि भैया तेज़ ना लिखने की समस्या से तो मैं भी बहुत जूझता हूँ, है ना। मेरी लिखने की स्पीड बहुत धीमे है, इस कारण मैंने यूपीएससी छोड़ो भाई, ये थोड़ा जोक बाहर का हो जाएगा। तीसरा क्या है, ही मेड a plane, he made a plane। का उसने क्या बनाई, एक योजना बनाई। ही क्या है इसमें, सब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बोला, जैसे वो दिखे आपको, सबसे पहले देखो वर्ब किस में है, सेकंड या थर्ड हो सकती है, हैव या हैड होता है, कुछ वो होता है हैज़ या हैव, है ना। तो हम बोलते कि परफेक्ट क्या, लेकिन सब्जेक्ट डायरेक्ट बाद आ रहा है तो ये वर्ब सेकंड फॉर्म में ही होगी। अब देखो यहाँ पे बनाया उसने क्या, क्या का जो हमारा आंसर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, एक प्लान। तो ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब देखो जो ऑब्जेक्ट है आपका वो लपक के कहाँ पहुँच जाएगा, आगे को, है ना। स्ट्रक्चर क्या है, चलो लिख लो आपके लिए, सिर्फ आपके लिए लिखवा रहा हूँ एक और बार, है ना। फिर क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, पास्ट में वॉज या वर, ठीक है। उसके बाद क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट क्या है, अ प्लान, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, अ प्लान, है ना। अ प्लान, एक प्लान की बात हो रही है तो क्या आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, वॉज या वर, वॉच, सिंगुलर है ना। अ प्लान वॉच, मेक का क्या हो जाएगा, मेक, मेड, मेड। अ प्लान वॉज मेड बाय। अब देखो इसको हमने पकड़ लिया, प्रोनाउन है ना। सब्जेक्ट
ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पीछे आ गई, किसकी जगह पे, ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज, ही का क्या हो जाएगा, हिम। बन गई ज्ञानी। अ प्लान वॉज मेड बाय हिम, है ना। अ प्लान वॉज मेड बाय हिम, जबरदस्त। ऐसे एक एक टेंस में अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना तो भाई चकमा नहीं दे पाएगा कभी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन, है ना। टाइम लगता है इसमें थोड़ा, है ना। फिर क्या है, ओ भाई ये तो फेवरेट वाला क्वेश्चन आ गया। सी से टीयर्स, ये आ गया हमारा स्टार क्वेश्चन, है ना। एसएससी का फेवरेट, है ना। इसमें क्या कहते हैं, देता है एसएससी चकमा। चकमा कैसे, अब ये देखो यहाँ पे ये जो आपका क्या कहते हैं, क्या है, सबसे पहले वर्ब देखोगे ना आप। अब देखो जो सेड है इसकी जो तीनों फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तीनों ही साली सेड होती हैं, है ना। अब कैसे पता लगाओगे भाई, हम तो वर्ब देख के ही पता लगा रहे हैं भाई कि ये पास्ट में है, ये प्रेजेंट में है ना, कि सेकंड फॉर्म में तो पास्ट में है, फर्स्ट फॉर्म में तो प्रेजेंट में। तो इसमें देखो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट, काफ़ी लोगों ने पकड़ लिया होगा वैसे, है ना। ये जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सी क्या है, सिंगुलर। अगर ये प्रेजेंट में होता तो हमें पता है कि जो वर्ब है, वर्ब के साथ क्या कहते हैं, एस या ई एस आता, यहाँ पे सेड्स होता, है ना। लेकिन नहीं है, इसका मतलब क्या है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट सॉरी सब्जेक्ट होने के बाद भी इसमें एस या ई एस नहीं लगा। इसका मतलब क्या है, हमारा सेड सेकंड फॉर्म में है ना। किस में है, सेकंड फॉर्म में है। देखो वैसे हुआ नहीं अभी तक, लेकिन अगर तुम्हारी किस्मत खराब रही तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या आएगा, प्लूरल आएगा, है ना। और फिर तुम अपने सर को ऐसे पकड़ लोगे कि भाई ये प्रेजेंट है या पास्ट है ना। अब देखो क्या भाया उसने, क्या का जवाब मिल रहा है, आंसू। क्या है, ऑब्जेक्ट। क्या कह रहे हो, खराब किस्मत लेके तो हुई है। जो लास्ट ऑप्शन एसएससी बचा है, ठीक है भाई, कोई नहीं भाई। टीयर्स, ऑब्जेक्ट आएगा आगे, टीयर्स। अब देखो टीयर्स क्या है, प्लूरल है ना, तो उसके संग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, वर। अब क्या, सेड की थर्ड फॉर्म भी सेड ही होती है, बाय प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में सी का क्या हो जाता है, हर। टीयर्स वर सेड बाय हर, है ना। हमें फर्क नहीं पड़ता भाई, क्या कहते हैं, हमारा अब सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, भैया हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, जो पहुंच गया आगे, है ना। ऑब्जेक्ट पहुंच गया, ऑब्जेक्ट को देंगे हम इज्जत, ठीक है। तो भैया पहला स्टार क्वेश्चन, ये देखो अभी जो हमारा वो चल रहा है ना, नूब गेम प्ले जो चल रहा है अभी हमारा नूब लॉबी में, अभी इसका क्या कहते हैं एडवांस लेवल पे भी जाएंगे हम, है ना। पिनेकल क्या कहते हैं, अभी तो मैं आपको ये देखो क्लास नोट से करा रहा हूँ नीतू मैम की, है ना। इसके बाद हम ना पिनेकल के उठाएंगे क्वेश्चंस, है ना, सब मिक्स ऐसे करके। इंट्रोगेटिव का आ रहा है, इम्पेरेटिव आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है ना। सबको एक तरह से क्या कहते हैं उड़ाते हुए चलेंगे, है ना। लेकिन पहले थोड़ी क्या कहते हैं नेट में प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। पांचवा,
बहुत ही दुखद समाचार तुम लोगों के लिए कि रश्मि लाइक्ड हिम, है ना। अब देखो यहाँ पे जो लाइक्ड है ना, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में हो सकता है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म में तो होगा नहीं, तो प्रेजेंट तो है नहीं। तो क्या कहते हैं, अब देखो सब्जेक्ट के तुरंत बाद, सब्जेक्ट क्या है, नाउन है, तो भैया बच गए, चेंज नहीं करना पड़ेगा। और चेंज भी करना होता तो भाई हमको तो आता है, ये दिख गया हमें, है ना। ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है ना, क्या है, ऑब्जेक्ट। रश्मि लाइक किसे पसंद करती है, किसी का जवाब मिल रहा है, किसको का जवाब मिल रहा है, किसको पसंद करती है, उसको, है ना, तो क्या है, ऑब्जेक्ट। अब देखो क्या कहते हैं, इसे जब हम चेंज करेंगे, है ना, तो पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे, है ना, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, ही का हिम होता है ना, आगे जा रहा तो ही हो जाएगा। फिर इसमें क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब, वॉज या वर लगेगी, ही तो सिंगुलर होता है ना, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वॉज लगेगी। फिर जो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो करनी पड़ेगी हमें मेन वर्ब की। तो लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड, ही वॉज लाइक्ड, किसके द्वारा लाइक्ड किया गया, बाय रश्मि। ही वॉज लाइक्ड बाय रश्मि, है ना। जल्दी से मिटा देते हैं भाई ऐसा दिल तोड़ू सेंटेंस, फटाफट। ये तो लिखने का भी मन नहीं कर रहा होगा तुम्हारा, है ना, ये वाला, है ना, खासकर अगला क्या है भाई, ही बॉट अ गन, ओ भाई खतरनाक, ही बॉट अ गन। वर्ब देखिए हमने, सेकंड या थर्ड हो सकती है, फर्स्ट तो है नहीं, तो क्या होगा, पास्ट या क्या कहते हैं परफेक्ट हो सकता है ना। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद आ रहा है। इससे पहले वाले में मैंने क्या बोला था, इसमें मैंने बोला था कि क्या कहते हैं थर्ड आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो प्रेजेंट नहीं हो सकता। अब हो सकता है भाई, परफेक्ट में तो हो सकता है ना, थर्ड फॉर्म ही आती है एक्टिव वॉइस में, लेकिन हैज़ आना चाहिए, है ना। लेकिन सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ रही थी तो सेकंड फॉर्म होगी। ये हमारा ही है सब्जेक्ट, लेकिन कैसा सब्जेक्ट है ये है प्रोनाउन। अब देखो उसने क्या कहते हैं खरीदी, क्या खरीदी, क्या का जवाब मिल रहा है हमें, क्या खरीद ली उसने, भैया गन खरीद ली। उसकी कोई सुन नहीं रहा था, सोसाइटी में नहीं मिल रही थी उसे रिस्पेक्ट, तो उसने बोला अब टांगेंगे यहाँ पे एक छोटा सा अस्त्र, अस्त्र होता है, शस्त्र होता है, वेपन। उसके बाद सब बोलने लग गए भैया जी, मज़ा आ गया, है ना। तो क्या है ये, ऑब्जेक्ट। तो अब देखो ये ऑब्जेक्ट ये आगे, गन, एक गन की बात हो रही है ना, लीगल तरीके से एक ही बंदूक ले सकते हो, है ना। सिंगुलर है तो वॉच आएगा, अ गन वॉच। थर्ड फॉर्म क्या होती है, बाय, बॉट, बॉट। बाय, ही का क्या ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, ही अपनी जगह छोड़ के ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा था, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। ही का क्या होवे, ही का होवे हिम। और एक चीज़ याद रखना, है ना, कई बार क्या कहते हैं ऐसा वो होता है, जैसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म है ना, क्या कहते हैं आप कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या कहते हैं मैं ही लगाऊं या सी लगाऊं इसके सब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करने के लिए। तो जहाँ पे कंफ्यूज हो ही और सी का, तो वहाँ पे बिंदास हिम लगा दो, है ना। मेल प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं ना, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी चलना पड़ता है भाई। अ गन वॉज बॉट बाय हिम, मजाक कर रहा था भाई, लेकिन इसमें यहाँ क्या कहते हैं ही और सी में जब कन्फ्यूजन हो कि मतलब हमें पता ना लगे कि भाई वो लड़का है लड़की है, तो फिर कर दो, है ना, हिम ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अ गन वॉज बॉट बाय हिम, सही है, दिख सही रहा है। देखो आपको थोड़ा हल्का हल्का सा दिख रहा होगा, मतलब उतना ज़्यादा वो नहीं दिख रहा होगा, मतलब क्या बोलते हैं उसे, डार्क नहीं दिख रहा होगा जो मैं लिख रहा हूँ। थोड़ा लाइटिंग का इशू है, वो है, मैंने कोशिश भी करी थी सही करने की, लेकिन सही से ज़्यादा ख़राब ही हुआ है, तो वापस जो पहले था वही वाला तामझाम मैंने कर दिया। लेकिन अभी मैंने थोड़ा दोस्त से बोल रखा, थोड़ा बजट का इशू है कि अगर एक लाइट वैसी वाली हो जाती है ना, रिंग लाइट, वही वाला क्या कहते हैं
वो जो छल्ले वाले पड़ते थे आँखों में, जो ट्रेंड नहीं चलता था टिकटॉक का, दिल विच तेरे लिए ना, क्या था वो, कारे कारे नैना, है ना। तो मतलब वो तो नहीं करना हमें, लेकिन थोड़ा उससे थोड़ा क्या कहते हैं, इसका थोड़ा माहौल सेट हो जाएगा। लेकिन जब तक माहौल सेट नहीं होता तब तक ऐसे ही चलाना पड़ेगा काम। क्या चलाना पड़ेगा? काम। सातवां है द मैन द मिथ। ओ भाई, इतना गंभीर आरोप लग रहा है इस व्यक्ति विशेष पे। द मैन, ओ भाई, शुरुआत में भाई इज्जत दी उसको इतनी ज़्यादा, उसके बाद स्टोल, द मैन स्टोल माई कार। ओ भाई, काहे दी बाबू फिर इतनी इज्जत? अरे यार, पर्स चोरी किया है भाई, नहीं। अब देखो क्या कहते हैं, इसमें क्या है, वर्ब की हैगी ये सेकंड फॉर्म, साफ दिख रहा है, स्टील, स्टोल, स्टोलन, है ना। और क्या कहते हैं, द मैन क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है। वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्या चोरा उसने, माई पर्स, ऑब्जेक्ट, है ना। तो इसको चेंज करेंगे, आगे चले जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट माई पर्स, माई पर्स। एक पर्स की बात है, अगर प्लूरल होता तो पर्सेज हो जाता, माई पर्सेज होता तो फिर क्या कहते हैं, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती वो क्या आती, वर आती। लेकिन पर्स है, एक पर्स की बात कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉज, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टोलन बाय द मैन। बाय द मैन। चलो फिर भाई मैं अगला वाला दिखाता हूँ, 8th एग्जाम्पल। अभी तो भाई कईयों को लग रहा होगा कि भाई छोड़ो यार, अगला टेंस कराओ यार, इसमें तो अच्छी खासी हमारी पकड़ आ गई है। लेकिन एक दो और कर लो यार, है ना, एक दो और कर लो, थोड़े अलग भी टाइप के हैं। 8th वाला, द बर्ड, द बर्ड मेड अ नेस्ट टू ले eggs। द बर्ड, है ना, उस पे आएंगे बाद में, लेकिन पहले यहाँ देख लो, वर्ब है, सेकंड या थर्ड फॉर्म में हो सकती है, हैव, हैज़ बीन, हैड कुछ है नहीं, तो क्या है ये सेकंड फॉर्म में होगी, क्योंकि परफेक्ट तो बना नहीं रही है, इसका मतलब सेकंड में है ना। सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद आ रही है तो इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, है ना। और क्या बनाया, द बर्ड मेड। अब देखो इतने सारे हैं, इसमें ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने, तभी तो क्या और किसको का उस टाइम से मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो कर रहा हूँ कि सर लास्ट में एक ही तो बच रहा है, उसी को बोल लो ऑब्जेक्ट। अब मानो इसमें ऑब्जेक्ट किसको मानोगे, है ना, तो क्या और किसको करना पड़ेगा कि क्या, क्या या किसको, किसी का जवाब मिल रहा है, क्या बनाया उसने, है ना, क्या बनाया उसने, एक नेस्ट बनाया, क्या का जवाब हमें मिल गया। अभी किसको भी पूछ लो, अगर किसको का भी कई सारे सेंटेंस होते हैं जिसमें क्या कहते हैं दो ऑब्जेक्ट आते हैं, है ना, दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, एक हमें क्या का जवाब मिल रहा होता है, एक हमें मिल जाता है किसको का जवाब, है ना, वो अभी करवाऊंगा मैं, है ना। फिलहाल इसमें देखो, इसमें तो हमारा एक ही ऑब्जेक्ट है ना। तो अब ये क्या है, ये है ये हमारी एडिशनल चीज़ें। ज़्यादा डिटेलिंग पे नहीं जाते हैं, इसको स्ट्रक्चर में आपको पैसिव वॉइस में चेंज करवाता हूँ। ऑब्जेक्ट हमारा नाउन है, सब्जेक्ट भी हमारा नाउन है, तो प्रोनाउन का कोई झंझट है ही नहीं कि उसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म से सब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करो या सब्जेक्टिव फॉर्म से ऑब्जेक्टिव फॉर्म पे जो है उसको डायरेक्ट लिख दो। अब इसमें क्या स्ट्रक्चर होगा, अ नेस्ट, घोंसला, एक नेस्ट की बात कर रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब को लिखो, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वॉज या वर, वॉज आएगी, है ना। फिर क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेक, मेड, मेड, मेड ही होती है थर्ड फॉर्म। अब देखो क्या कहते हैं, कुछ लोग इसमें टू ले एक्स लिख देंगे और फिर क्या कहते हैं बाय लास्ट में क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट,
है ना। ये जो एडिशनल चीज़ें इसको बीच में डाल देंगे, उसके बाद फिर बाय ऑब्जेक्ट कर लेंगे, है ना, सॉरी बाय सब्जेक्ट कर लेंगे, है ना। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप ये भी कर सकते हो, मेड बाय सब्जेक्ट यहाँ डाल दो, बाय सब्जेक्ट यहाँ ऐड कर लो, उसके बाद फिर टू ले एक्स वहाँ ऐड कर लेना, बाय द बर्ड्स। मैंने बाय सब्जेक्ट यहाँ ऐड कर लिया वर्ब के बाद, डायरेक्ट मैंने बाय सब्जेक्ट बाय द बर्ड्स। और उसके बाद जो एडिशनल चीज़ें हैं, टू ले एक्स, है ना। आप ऐसे कर सकते हो और बाकी वो भी कर सकते हो आप वैसे, लेकिन ज़्यादा बेटर मेरे को यही लगता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय द सब्जेक्ट कर लो, बाय सब्जेक्ट कर लो, उसके बाद फिर ये कर लो, है ना। लेकिन देख लेना भाई वो कि क्या चीज़ आ रही है एडिशनल। कुछ चीज़ होती हैं जो हमें क्या कहते हैं वर्ब के बाद ही ऐड करनी होती है, उसके बाद फिर हम बाय सब्जेक्ट लास्ट में लगाते हैं, है ना। वो क्या होंगे अभी जब सेंटेंस हम करेंगे तो उसमें मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा और प्रैक्टिस भी करेंगे, वो तो भाई करके ही पता लगेगा, है ना। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमें करने हैं, तभी जाके पता लगेगा भाई, देखते ही पता लगेगा। ये तो वो वाला आ गया यार, ऐसा वाला माहौल बनता है ना तभी। ये तो वो वाला आ गया यार जिसे मैंने उस दिन आँख बंद करके किया था, वो वाला माहौल चाहिए भाई एग्ज़ाम में। ये नहीं कि कहाँ से आ गया भाई ये तो भाई आईआईटी वालों ने बना लिया इस बार, टीसीएस ने नहीं बनाया एसएसटी का एग्ज़ाम, एमआईटी वाले बना के चले गए। ये वाला माहौल नहीं होना चाहिए ना। माई ब्रदर bought a dress, bought a dress। इस सेंटेंस की जो भाषा शैली है, जिस तरह से ये सेंटेंस अपने आप में व्यक्त हो रहा है ना, ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये लड़की क्या कहते हैं अपने भाई के बारे में कह सकती है ना। हम तो नहीं कह सकते कि एक ड्रेस लेके आ गया, है ना। देखा भाई, सेंटेंस देख के पता लगा लेता है जेंडर की कौन बोल रहा है। ड्रेस, एक ड्रेस, चलो भाई इतनी जानकारी की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो सिर्फ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस चेंज करना है। वर्ब देखो सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म हो सकती है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद माई ब्रदर, है ना। सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट पास्ट इंडेफिनिट, क्या खरीदा, क्या या किसको का जवाब क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट। क्या खरीदी, एक ड्रेस खरीद ली, बहुत बढ़िया, है ना। अब देखो इसे चेंज अप करोगे तो ऑब्जेक्ट जाएगा हमारा आगे, अ ड्रेस, एक ड्रेस की बात हो रही है ना। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर, अ ड्रेस वॉच, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, सब्जेक्ट क्या आएगा माई ब्रदर। A dress was bought by my brother। बेहतरीन। लास्ट है इसमें, देखो क्या है लास्ट एग्जाम्पल, 10 एग्जाम्पल हर टेंस पे हम आराम से करेंगे। अगला क्या है, पारुल आंसर्ड, अंतिम सवाल, पारुल आंसर्ड ऑल टाइटैनिक बना दिया भाई मैंने लाइन को, है ना, नीचे की तरफ बह रहा है। पारुल, थोड़ा लिखने में मेरे को, लिखने में क्या मतलब, हाँ देखने में मेरे को दिक्कत आ रही नहीं, गाली आँख में थोड़ा मेरे वो हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है। वैसे मैंने अभी ब्लू कट लेंस बनाए थे, लेकिन उससे भी मुझे लग रहा है क्या कहते हैं, चेकअप भी कराया था मैंने, उन्होंने कुछ वो बोला था मेरे को, मतलब ब्लू कट उस टाइम पे मेरे को लगा क्या पता ये
उसमें क्लास ऑनलाइन क्लास लेने की वजह से हो रहा है 4-4 5-5 घंटे। तो मैंने ब्लू कट लेंस बनवाए थे, मेरे को लगा ठीक हो जाएगी। उन्होंने उस टाइम पे बोला था मेरे को कि भाई ये कुछ इसमें वो आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, कुछ बोला था भाई, कुछ उन्होंने नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, कुछ होती है डिसीज़ यार। तो मेरे को लगा भाई ऐसे ही बोल रहे होंगे खाली, है ना, खर्चा पानी वसूलने के चक्कर में। वो खर्चा पानी मेरे को भारी पड़ रहा है। उस टाइम मैंने टेस्ट ही नहीं करवाया, अभी 1-1.5 महीने पहले की बात है। अब मैं जाऊंगा भाई कल या परसों टेस्ट करवाने, है ना। तो मेरे को थोड़ा सा इससे क्या कहते हैं प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए भाई अभी मैंने अपनी जो प्रिपरेशन कर रहा था SSC के लिए उसमें भी काफ़ी ब्रेक लग रखा है। अभी गाड़ी छुक 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 चल रही है ना, स्पीड में नहीं है। पारुल आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। पारुल आंसर और द क्वेश्चन। बाकी आप बताओ भाई आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, आपकी तैयारी कैसी है। तैयारी जीत की है या 1 साल का और बॉर्नविटा लगेगा, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लेन, क्या कह रहा हूँ, तीनों मिक्स करके खा रहा हूँ मैं। मतलब तैयारी में कमी नहीं आनी चाहिए, इस तैयारी में कमी नहीं आनी चाहिए। हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा और कॉम्प्लेन, है ना। थोड़ा इसकी क्लास देख ली, थोड़ी उसकी क्लास देख ली, थोड़ा उसकी क्लास देख ली, ख़राब हो जाएगा भाई पेट। और फिर एग्ज़ाम वाले दिन, प्री के दिन दस्त करके आओगे वहाँ, हुड़दंग मचा के आओगे, मतलब पेपर बाहर से आ गया। वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखो पारुल ने आंसर करे, क्या आंसर किए, सारे क्वेश्चन, है ना। अब देखो यहाँ कैसे का जवाब नहीं होता, ऑब्जेक्ट कैसे किए, यहाँ पे क्या कहते हैं, अगर कैसे पूछता तो कैसे होता है, करेक्ट किया उसने, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा है ऑल द क्वेश्चंस। ऑल द क्वेश्चन, क्या का जो जवाब होगा जहाँ से जहाँ तक होगा, है ना, वो सारा ऑब्जेक्ट में आएगा। पारुल आंसर्ड, क्या करा, है ना। अब क्या पूछोगे आप, तो आप ये थोड़ा ना बोल दोगे ऑल, सब ठीक कर दिए, सब क्या कर दिए, ऑल द क्वेश्चंस, है ना, ये आधा अधूरा है। ऑल, ऑल क्या, ऑल द क्वेश्चंस, उसने ऑल द क्वेश्चंस करे हैं सही, है ना। ये है ऑब्जेक्ट पूरा आपका, ऑल द क्वेश्चंस। वर, अभी देखो करेक्टली आता है, रॉन्गली आता है, ये जो एडवर्ब वगैरह होते हैं इनको ना, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब के बाद जो मेन वर्ब आई है ना, मेन वर्ब क्या है, आंसर, थर्ड फॉर्म क्या होती है उसकी, आंसर्ड ही होगी। ये जो एडवर्ब होंगे ना, इन्हें वर आंसर्ड, वर्ब जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी उसके बाद ही लगा लेना, है ना। बाय, फिर आपका लास्ट में क्या आ गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, पारुल। पारुल द्वारा सारे क्वेश्चंस क्या गए, सही किए गए, है ना, करेक्टली। ऑल द क्वेश्चंस वर आंसर्ड करेक्टली बाय पारुल। अब देखो क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस है ना, एक से तो ज़्यादा ही होंगे, तो जो हेल्पिंग वर्ब आई है वो आई है हमारी प्लूरल, है ना, वर। मज़ा आ गया। तो चलो फिर भाई आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको पसंद आई तो भाई लाइक कर देना अभी, क्योंकि ये क्लासेस और चलने वाली है ना, एक क्लास में एक ही टेंस को कवर कर रहे हैं हम तसल्ली से, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में।